देखिए, नमस्कार सभी बच्चों को। और आप लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, हमें अनुमान है। और सही ढंग से आप लोगों को समझना है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे। तो बात समझिए, थोड़ा सा अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, त्रिकोणमितिकल रेशियो जो होता है वह 6 होता है, जिसको कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसका संख्या जो है वह 6 होता है। आप जानते हैं, 10th क्लास से ही जानते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। तो पहले आप लोग यह जानिए कि ये जितने त्रिकोणमितिकल रेशियो दिए हुए हैं वो कहाँ पॉजिटिव होते हैं और कहाँ नेगेटिव होते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेंट जो होता है आपका, क्वाड्रेंट 4 होता है। क्वाड्रेंट को चतुर्थांश कहते हैं। वह कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है, यहाँ पर फिर 360 डिग्री, फिर इसी ढंग से 90-90 के अंतराल पर जो है हमारा यह कोण जो है बढ़ते जाता है। तो इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और इसको आप लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इस ढंग से हम लोग क्या देखें कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक होते हैं। अब देखिए एक बात, 0 से 90 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, 90 से 180 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, 180 से 270 को थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर 360 से 450 हो जाएगा, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। इस ढंग से 90-90 के अंतराल पर जो है यह आपका क्वाड्रेंट जो है बटा हुआ होता है। तो आप देखिए, अब आगे समझा जाए। अब देखिए, पूछा जाएगा आपसे कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखिए, तो 120 डिग्री 90 से 180 के बीच में है कि नहीं। तो 90 से 180 के बीच को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। तो कहेंगे कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगला बात, उसी ढंग से हम आपसे अगर पूछते कि बताइए कि 230 डिग्री किस क्वाड्रेंट में। तो देखिए, 180 से 270 के बीच में 230 होता है। तो यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड है क्वाड्रेंट में। उसी ढंग से 300 अगर हम 30 डिग्री लिखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में 330 डिग्री, तो 270 से 360 के बीच में 330 आता है। तो यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि 75 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, तो देखिए 0 से 90 के बीच में 75 आता है। तो इसको कहेंगे हम लोग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमारे समझ से कोई आपको एंगल दिया हुआ है, तो पहले आप यह बताना जान गए हैं कि कौन सा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में है। ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और आप लोगों को धीरे धीरे ही सही लेकिन रेगुलरिटी के साथ आप लोग को बनाना है और बातें समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। तो क्वाड्रेंट 4 होते हैं। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, जो कि 0 से 90 के अंतराल पर 90-90 डिग्री पर जो है बटा रहता है, 4 भाग में बटा रहता है। तो कोई भी एंगल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो आप लोग आसानी पूर्वक बता सकते हैं। इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिए।
हो गया। अब आप लोग जो है थोड़ा सा नेक्स्ट बात को समझिए। हम तो कहे कि क्वाड्रेंट 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है। इसको आप जीरो कहते हैं। अगर ऐसे चलते हैं एंगल घूमते हैं तो उसको माइनस में लिखा जाता है, तो इसको -90 कहेंगे, इसको -180 कहेंगे। देखिए एंगल ऐसे घूम रहा है, अब इसको -270 कहेंगे, फिर -360 हो जाएगा, फिर इसी ढंग से -450 हो जाएगा। तो यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, यह नहीं बदलना है। यह थर्ड क्वाड्रेंट है, यह सेकंड क्वाड्रेंट था, यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपसे माइनस में यदि पूछ दिया जाए कि बताइए कि -45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, माइनस में पूछा जाएगा तब। तो देखिए माइनस में जब चलेंगे तो आपको उल्टा ऐसे चलना है। समझ में आ गया बात? तो 0 से -90 के बीच में -45 होता है, तो कहेंगे कि अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्योंकि देखिए फोर्थ में हम लोग हैं, उसी ढंग से हम कहते हैं कि -120 डिग्री बताइए कि किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए -90 से -180 के बीच में हम लोग हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर 180 से 270 के बीच में -330 हम कहते, तो आप लोग कहते कि इसको कि सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसके बीच में आप हिल जाइए, कोई भी एंगल आपको दिया हुआ हो, जैसे -270 से छोटा ना, -250 डिग्री मान लीजिए, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। -330 डिग्री कहा जाएगा, तो आप कहेगा कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस ढंग से आपको एंगल यदि निगेटिव में दिया हुआ है, तभी भी आप जो है इस ढंग से घूमते हुए आपको बताना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में स्थित है। पॉजिटिव में ऐसे घूमना है और निगेटिव में ऐसे घूमना है। देखिए यह जो डायरेक्शन है वह पॉजिटिव डायरेक्शन है, और यह डायरेक्शन जो है वह निगेटिव डायरेक्शन होता है। अब आप फिर से एक बार इस बात को नोट कीजिए। लिख लिया आप लोग? चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, अब आप लोग देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री था पॉजिटिव वाला में, यह 90 था, यह 180 था, यह 270 था, फिर यह 360 था। इस ढंग से आपका क्वाड्रेंट बटा हुआ था। ऐसे घूम रहे हैं हम लोग। तो इसको तो आप लोग लिख लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है वह 6 होता है। तो इसके बारे में अब पहले जानिए कि कौन कहाँ पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब प्रथम क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 6 के 6 पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आइएगा तो इसमें जो है आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आइएगा तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आइएगा तो कॉस थीटा और सेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है। एकदम क्लियर हो गया? समझ में आ रही है?
अब देखिए, तो 6 में से 6 त्रिकोणमितिकल रेशियो जो है 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सीधा सीधी बात याद करने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछा जाएगा कि साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, और कहाँ कहाँ नेगेटिव, तो थर्ड में और फोर्थ में साइन थीटा नेगेटिव होता है। अब आपसे पूछे हम कि टेन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो देखिए टेन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है, और कहाँ नेगेटिव होता है टेन थीटा, तो सेकंड में और फोर्थ में आपका नेगेटिव होता है। तो सारे के सारे त्रिकोणमितिकल रेशियो जो दिए हुए हैं वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इस पर आप थोड़ा सा इत्मीनान से थोड़ा सोच लीजिएगा ताकि स्पष्ट हो जाए। अब आगे बात हम लोग करते हैं। ये आप लोग जान गए कि कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, कौन कहाँ नेगेटिव होता है। अब मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि साइन 120 डिग्री का चिन्ह बताइए कि क्या होता है। साइन 120 डिग्री का चिन्ह मतलब साइन कैसा होता है, इसका आपको साइन बताना है, यहाँ पर चिन्ह बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। साइन 120 डिग्री का चिन्ह कैसा होता है तो समझिए थोड़ा सा। साइन 120 डिग्री लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट काम है आपका कि पहले यह खोजिए कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखिए, तो यहाँ से हम कहे थे कि यह 0 है, यह 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। तो 90 से 180 के बीच में 120 है कि नहीं है, तो 90 से 180 के बीच में है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट का बात हम पूछे हैं आपसे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अभी बताया कि साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया है। उसी ढंग से मान लीजिए कि हम कहें कि tan 330 डिग्री का साइन बताइए कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तब देखिए साइन 330 डिग्री, तो tan 330 डिग्री है, तो पहले खोजिए कि 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए तो 270 से 360 के बीच में है कि नहीं है। 270 से 360 के बीच में है, तो 270 से 360 में ही ना 330 होता है। अब हम tan पर क्वेश्चन किए हैं, तो अब बताइए कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका चिन्ह आपका नेगेटिव होगा। और एक समझिए इसी ढंग से, मान लीजिए कि हम आपसे पूछते हैं कि cos 220 डिग्री का चिन्ह बताइए कि कैसा होता है। cos 225 डिग्री मान लेते हैं। देखिए 225 डिग्री पहले खोजिए कि किस क्वाड्रेंट में है। फिर से समझिए इस बात को, एकदम अच्छे से समझते जाना है, तब जाकर के आप लोगों को क्वेश्चन जो है बनाने आ जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन कि कौन कहाँ पॉजिटिव होता है। तो देखिए 225 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 के बीच में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 2 ही चीज़ पॉजिटिव होता है, एगो tan एगो cot, लेकिन पूछे हैं cos, तो बताइए कि cos इसमें क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। तो इसका चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आगे फिर से बात देखिए, मान लीजिए कि हम आपसे पूछते हैं कि साइन 490 डिग्री का चिन्ह बताइए कि क्या होगा। 490 डिग्री का चिन्ह बताना है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए 490 का मतलब हो गया कि यहाँ 360 है, फिर आगे बढ़िएगा तो 450 होगा, फिर आगे बढ़िएगा तो 540 होगा। तो आप देखिए तो 450 से और 540 के बीच में है कि नहीं है। 490 450 और 540 के बीच में है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि किसी भी साइन कोस tan cot सबके साथ अगर हम कोई एंगल लगाते हैं तो आप अब उसको हमारे समझ से बता दीजिएगा कि वह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये बात तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
देखिए पहला काम हम लोग सीखे कि कौन सा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में स्थित है, कौन सा कोण किस क्वाड्रेंट में स्थित है ये बताना होगा, तो आप क्वाड्रेंट के अनुसार ऐसे बता सकते हैं। इसके बाद सीखे कि साइन 120 डिग्री का चिन्ह कैसा होगा, कॉट 550 डिग्री का चिन्ह कैसा होगा, कॉट 50 डिग्री का क्या होगा। किसी में भी पूछता है तो आप बता सकते हैं तो उसका चिन्ह जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इसको पहले आप लोग उतार लीजिएगा और तब मेरे कुछ क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए जो है भेजना है। तो उसका चिन्ह कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, साइन बताना है आपको कि साइन बराबर व्हाट कर दिए, बताना है आपको कि कॉस 120 डिग्री का चिन्ह क्या होगा, सेक 330 डिग्री का चिन्ह क्या होगा, टैन 225 डिग्री का चिन्ह कैसा होगा, कॉट जो है 45 डिग्री का चिन्ह कैसा होगा, कॉस जो है 500 डिग्री का चिन्ह कैसा होगा। आपको बताना है कि इस सब का चिन्ह जो है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। आप ऊपर से समझ गए होंगे। और एक बात आप लोग को बताना है, दूसरा बात कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट बराबर व्हाट है, क्वाड्रेंट बराबर व्हाट है, क्वाड्रेंट बताना है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में स्थित है। जैसे पहला देखिए आपको बताना है कि 430 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, इस ढंग से बताना है। दूसरा का आपको बताना है 320 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। नंबर 3 में लिखिए कि 1060 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। नंबर 4 में लिखिए कि 620 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। नंबर 5 में लिखिए -70 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। नंबर 6 में लिखिए कि -45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। नंबर 7 में लिख देते हैं कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। नंबर 8 में लिख देते हैं कि -225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। नंबर 9 में लिखिए कि 330 डिग्री आपका किस क्वाड्रेंट में है। इस ढंग से आपको ये बताना है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में है। इसमें बताना है आपको कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। तो आप लोग इतना जो है बातों को नोट कर लीजिए। अब आप लोग अपना टास्क जो है लिख लिए होइएगा। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और तब जो है कुछ और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपसे पूछेगा, इस ढंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि 320 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में है। 4 चॉइस देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस ढंग से आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो आप हमारे समस्या ऐसे प्रश्नों का जवाब जो है आप लोग दे सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब कुछ सूत्र आप लोग याद कीजिए। पहले सूत्र याद करने से पहले इस बात पर गौर कीजिए, साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में 6 पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बातें आप लोगों को लिखवा दिए हैं और इसी के आधार पर पहले कुछ सूत्र समझा जाए। देखिए तो लिख रहे हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 के जगह पर ही देखिए यहाँ पर 0, 90,
180, 270 और 360 लिखा रहता है। तो 360 की जगह पर 0 भी लिख सकता है, तो 0 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा भी एक ही बात हुआ। 360 माइनस थीटा लिखे चाहे माइनस थीटा लिखे, दोनों एक ही बात लिखा हुआ है। अब देखिए सूत्र पहले क्या सीखना है हम लोगों को। त्रिकोणीय निष्पत्तियाँ होती हैं 6, साइन और होता है कॉस और होता है टैन, एक होता है कॉट और एक होता है सेक और एक होता है कॉसेक। इस ढंग से 6 त्रिकोणीय निष्पत्तियां होती हैं। अब हम लोग यहाँ सूत्र यह समझने के लिए चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे पूछा जाएगा कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ से पढ़िएगा कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, जैसे कॉट 180 प्लस थीटा क्या होता है। तो इस ढंग से सबका सूत्र जो है पहले आप लोगों को याद करने का पहले तरीका समझिए। देखिए पहला नंबर में कि 180 माइनस थीटा जो है पहले निर्णय लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में है। तो 180 में से देखिए थीटा घट रहा है, थीटा की जगह पर अगर 10 डिग्री भी रख देते हैं तो 180 में से 10 घटेगा तो 170 डिग्री हो जाएगा। 10 भी रख देते हैं थीटा की जगह हवा पर तो क्या हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा। 170 डिग्री देखिए 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं। तो यह किस क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा, थीटा कुछ जुड़ेगा इसमें तो इसमें आ जाएगा, तो यह किस में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। 360 में से थीटा घटेगा तो इसमें आ जाएगा, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और 360 में थीटा जुटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब तो आप लोगों को बात क्लियर हो गया है। अब देखिए ये भी बताए हैं आपको कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, साइन से लेकर के कॉसेक तक। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। अब सूत्र थोड़ा सा समझिए कैसे हम लिख रहे हैं। ये तो जान गए कि 180 माइनस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का, इसमें सारा सूत्र लिखना है। तो पूछेगा आपसे कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आप कहेगा कि साइन 180 माइनस थीटा सर आप पूछे हैं, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वह पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। साइन को साइन में ही बोलना है, बदलना नहीं है। फिर देखिए कॉस 180 माइनस थीटा पूछा जाएगा, तो 180 माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, देखिए कॉस नहीं लिखा गया है तो निगेटिव होता है, क्योंकि कॉस तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हम लोग कहेंगे। अब देखिए टैन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस टैन थीटा कहेंगे। और कॉट 180 माइनस थीटा कहेगा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट भी नेगेटिव होता है। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये सेक भी जो है इसमें नेगेटिव होता है। और कॉसेक 180 माइनस थीटा तो यह कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 ही ना पॉजिटिव होता है, एगो साइन थीटा एगो कॉसेक थीटा। तो देखिए तो 2 ही पॉजिटिव लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बाकी चारों नेगेटिव होता है, इसलिए चारों क्या लिखे हैं, नेगेटिव लिखे हैं। समझ में आ गया होगा, समझ में आ रही है ना। तो चलिए आगे अब देखा जाए। अब 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। तो पूछा जाएगा कि साइन 180 प्लस थीटा, तो कहेंगे कि माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है।
कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये भी निगेटिव होता है। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, क्योंकि यह पॉजिटिव होता है थर्ड में। cot 180 प्लस थीटा तो cot थीटा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है। sec 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि निगेटिव होता है थर्ड में। cosec 180 प्लस थीटा तो माइनस cosec थीटा हो गया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है। अब एक 360 माइनस थीटा चाहे माइनस थीटा की बात कर ली जाए, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका दो चीज़ पॉजिटिव होता है, एक होता है आपका कॉस और एक होता है सेक, बाकी चार को निगेटिव होता है। तो इस साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, क्योंकि पॉजिटिव होता है। tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, और cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा। और देखिए sec 360 माइनस थीटा जो है वह आपका sec थीटा हो जाएगा, क्योंकि यह पॉजिटिव होता है। और cosec 360 माइनस थीटा जो है आपका माइनस cosec थीटा हो जाएगा, क्योंकि यह नेगेटिव होता है। हो गया। और भी देखिए, मान लीजिए कि 360 प्लस थीटा की बात होती है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका। तब पूछा जाएगा कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें तो आपको चेंज भी नहीं करना है। तो साइन 360 प्लस थीटा आपका हो गया साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव लिखना है। cot 360 प्लस थीटा cot थीटा, और sec 360 प्लस थीटा sec थीटा, और cosec 360 प्लस थीटा आपका हो गया cosec थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं। इस ढंग से ये सूत्र जो है आपको रिवीजन में आ जाना चाहिए। फिर से समझिए, हम आपसे एकाएक आपसे पूछ दिए कि बताइए कि tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप तुरंत पहले जोड़िएगा कि 180 प्लस थीटा जो सर पूछे हैं वह थर्ड क्वाड्रेंट की बात पूछे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वह पॉजिटिव होता है, इसलिए हमको प्लस में आंसर बोलना है। तो tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होइएगा। अब आगे की बात हम लोग तुरंत देखते हैं, पहले इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग। तब आप लोग जो है इस बात को नोट कर लिए होइएगा, और हमारे समझ से इस फॉर्मूला को एक दो बार रिपीट करना है, ऐसा रिपीट करना है कि एकदम साइन 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन थीटा बोलना है। tan जो है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ tan निगेटिव होता है तो माइनस tan थीटा। इस ढंग से जो है ना आपको रिवीजन जो है बहुत तेज़ी में करना है, एकदम एक्सपर्ट जैसा हो जाना है। इसको समझने के बाद में आपको फार्मूला इस ढंग से रिवीजन करना है कि हम तुरंत फिर जवाब जो है आपका देने लगे, तब लगेगा कि हाँ आपने जो है रिवीजन किया है। मेरी बात आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। तो चलिए अब इसमें थोड़ा आगे सीखा जाए कुछ बात। देखिए, मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने कुछ मान निकालना सीख लिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में साइन का क्या मान होता है, कॉस का क्या मान होता है, ये सब मान निकालना हम आप लोगों को बताए होंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान जब कहिएगा तो क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये बात मैट्रिक में भी जानते हुएगा, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद में कॉस में अगर लिखना है तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, नहीं तो यही बतिया देखिए यहाँ आ गया, हाई वाला यहाँ आ गया, यह यहाँ आ गया, यह 1/2 यहाँ लाना है, 0 को यहाँ लाना है। इसी ढंग से tan में पूछा जाएगा तो साइन बटा कॉस को tan कहते हैं, तो 0/1 बराबर 0,
1/2 √3/2 तो 1/√3, इसमें भाग लगाइएगा 1, इसमें भाग लगाइएगा √3, इसमें भाग लगाइएगा इन्फिनिटी। उसी ढंग से कॉट में लिखना है, इन्फिनिटी भी को यहाँ, इसको लाइए यहाँ, और 1 हो गया, इसको यहाँ, और 0 को यहाँ लाइए। इस ढंग से हम लोग सारे त्रिकोणमितिकल रेशियो में आप लोग मान याद करना जो है आप लोग जानते हैं। मैट्रिक क्लास का यह बात है जिसको कि आप लोगों को थोड़ा रिवीजन कर लेना होगा कि कितने डिग्री में किसका कितना मान होता है। तब देखिए अब हम लोग जो अभी सूत्र जो सीखे हैं कि 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, उसके सहारे और कैसे कुछ मान निकाल रहे हैं, गौर कीजिए। देखिए मान लीजिए कि हम आपसे पूछते हैं कि cos 120 डिग्री का मान बताइए कि cos 120 का मान क्या होता है। तो जब cos 120 का मान लिखना होगा तो आप देखिए तो 180 में से कितना घटाएंगे जोड़ेंगे कि 120 हो जाएगा। तो 180 में से 60 घटाएंगे ना तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 120 हो गया कि नहीं हो गया। अब आप फार्मूला पर जाइए कि cos 180 माइनस थीटा, इसको थीटा समझिएगा, cos 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसका सूत्र हो गया माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60 डिग्री लिख देंगे। अब cos 60 का मान जो है मैट्रिक क्लास में आप जानते हैं कि cos 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा आपका -1/2। ऐसे निकलना आ जाएगा। देखिए फिर से गौर देखिए, मान लीजिए कि tan 330 डिग्री का मान आपसे पूछते हैं कि क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 360 में से 30 घटा देंगे ना तो 330 आ जाएगा। एकदम नज़दीक खोजना है कि 180 के नज़दीक में एंगल है कि 360 के नज़दीक में है, तो आप कहिएगा कि tan 360 माइनस 30 सर लिख दीजिए, 330 हो जाएगा। इतना तो बात क्लियर हो गया। अब सोचना है सूत्र कि tan 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 30 डिग्री है, थीटा है, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। माइनस लगा दीजिए कि -1 में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी। और एक देखिए, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि cot 225 डिग्री का मान बताइए, तो अब देखिए तो 180 में 45 जोड़िएगा ना तो 225 हो जाएगा। 180 में 45 जोड़ना है तो आपका 225 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते थे कि cot 180 प्लस 45 डिग्री, इसको तो थीटा समझना है। अब देखिए कि cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, तो cot 180 प्लस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 45 डिग्री और cot 45 का मान 1 होता है। समझ में आ गई। अब उसी ढंग से और एक बात देख लीजिए कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि साइन 300 डिग्री का मान बताइए कि क्या होता है। तो साइन 300 डिग्री को ऐसे लिख सकते थे कि 360 माइनस 60 है, तो आप पहले इसको लिख दीजिए कि साइन 360 माइनस 60 लिख दीजिए, क्योंकि साइन 360 में से 60 घटेगा तो साइन 300 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तो अगर यहाँ नहीं देखना है कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो यहीं पर देख लीजिएगा ना 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। 300 डिग्री कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आप इसको कहिएगा कि माइनस साइन 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री का मान आपको अब याद रखना है कि √3/2 होता है। इस ढंग से आप जो है मान निकाल सकते हैं। और एक बात देखिए
मान लीजिए कि हम आपसे कह देते हैं कि cos 180 डिग्री का ही मान बता दीजिए ना, तो 180 डिग्री तो अब किसी क्वाड्रेंट में है नहीं, तो अब इसके लिए क्या कीजिए कि इसमें प्लस एगो जीरो जोड़ दीजिए, चाहे जीरो घटा दीजिए। अब आप सूत्र पर याद कीजिए कि जीरो न समझिए, अब थीटा समझ लीजिए कि cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, और माइनस cos थीटा को 0 डिग्री का मान जानते हैं तो -1 हो जाएगा। इस ढंग से जो है आप कोई भी एंगल का मान जो है हम आपसे पूछें तो आप लोग निकाल सकते हैं। इस बात को नोट कीजिए। तो एक टास्क देते हैं आप, हो गया। चलिए और अब टास्क ले लीजिए आप लोग कि किसका क्या मान होता है, आप लोग को बताना है। मिटा दें, चलिए देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए कि निम्न का मान बताएं, निम्न का मान बताएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, निम्न का मान आपको बताना है। देखिए नंबर 1 साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, सेक 120 डिग्री। नंबर 5 साइन 225 डिग्री, कॉस 225 डिग्री, tan 225 डिग्री, सेक 225 डिग्री, कॉसेक 225 डिग्री लिख देते हैं, 225 डिग्री। और लिखिए नंबर 9 कॉसेक 300 डिग्री। नंबर 10 साइन 330 डिग्री। नंबर 11 tan 300 डिग्री। नंबर 12 कॉट 330 डिग्री। ये सारे मान जो है आप लोगों को निकाल करके बताना होगा और मेरे व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आप लोगों को आंसर भेजना होगा। देखिए जब भी आप लोग आंसर व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो पन्ना पर, जिस पन्ना पर आप बनाते हैं उस पन्ना पर आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट, माने 11th क्लास का है कि 12th क्लास का है, ताकि हमको यह पकड़ में आ जाए कि 11th क्लास के लड़का ने जवाब भेजा है कि 12th क्लास का भेजा है। तो आप लोग जो है क्लास लिखना नहीं भूलेंगे, नाम भी लिखना नहीं भूलेंगे और मोबाइल नंबर भी नहीं लिखना भूलेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर भी मेरे पास लिखा हुआ है। तो उस ढंग से जो है आप इसका जवाब जो है लिख करके हमारे पास आप लोग भेजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में जो है आगे की बात हम लोग समझेंगे। तो बहुत बढ़िया से जो है मन लगा करके पढ़ते रहिए। तो चलिए ओके, धन्यवाद सभी बच्चों को।